नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई कहानी में। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बड़ी दिलचस्प इसलिए होने वाली कि आपको भी जब आखिरी में जब राज खुलेगा इस कहानी का तो आपको भी सुन के बड़ा आश्चर्य भी होगा, मजा भी आएगा और हंसी भी आएगी कि लोग पुलिस को कितना बेवकूफ़ समझ लेते हैं। उनको लगता है कि वो जो प्लान कर रहे हैं इससे पुलिस गुमराह हो जाएगी, उनका काम आसान हो जाएगा। तो पुलिस इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना भाई। आप पढ़े लिखे लोग पुलिस को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे तो पुलिस है। और आजकल की पुलिस के पास जो तकनीक का इस्तेमाल कर रही पुलिस, साइबर यूनिट जब से बना तब से तो बचना और भी संभव नहीं। ये कहानी ऐसे ही। तो बात है 27 जून की। 27 जून की रात में शक्ति थाना क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर से लगा हुआ, जो बिलासपुर की न्यायदानी है छत्तीसगढ़, उससे लगा हुआ एक शक्ति जिला, नया जिला बना है। और वहाँ एक थाना है, शक्ति नाम से ही थाना है। रात के तकरीबन 9 बजे 10 बजे रामनाथ जलतारे एक बुजुर्ग थाने पहुँचते हैं। थानेदार को बताते हैं कि उनकी बेटी है जिसका नाम है अनुपमा जलतारे, 26 साल की उम्र है। और अनुपमा जलतारे जो है वो शक्ति के सरायपाली में CHO है, मेडिकल ऑफिसर का, मतलब अच्छी खासी पोस्ट, सरकारी नौकरी। जलतारे पुलिस को बताते हैं कि उनकी जो लड़की है अनुपमा जलतारे, उसका अपहरण हो गया है। पुलिस चौंकती है, पूछती है कि एक सरकारी अधिकारी का अपहरण? बोले हाँ। फिर पुलिस को पूरी बात बताते हैं कि वो शाम को शक्ति का एक चौपाटी है, बाजार क्षेत्र, वहाँ गई थी और शाम को 7:30 बजे वो अचानक वहाँ से लापता हो गई। बोले किसके साथ गई थी? तो वो बताते हैं कि अपने छोटे भाई कुलेश्वर के साथ गई थी और उसने कुलेश्वर को भेजा, जाओ ठंडा पानी लेके आओ। कुलेश्वर थोड़ी दूर गया और उसके आने से पहले वो गायब हो गई। कुलेश्वर ने उसकी काफ़ी तलाश की, जब नहीं मिला तो वो घर आया और उसने बताया। हम लोग भी ने काफ़ी तलाश की, उसकी सहेलियों से पूछा, जान पहचान वालों से पूछा, अस्पताल के और लोगों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तो ये एक स्वास्थ्य अधिकारी के गायब होने का मामला था। और ये भी बताते हैं कि रात के 3 बजकर, क्षमा चाहता हूँ, रात के 9:38 पर जो अनुपमा जलतारे का एक और भाई दिगंबर, उसके नंबर पर अनुपमा के मोबाइल से फ़ोन आता है और वो फ़ोन करने वाला खुद को अनुपमा का अपहरण करता बताता है। कहता है कि मैंने इसका अपहरण कर लिया है और कल दोपहर 11 बजे तक, यानी 28 जून के दोपहर 11 बजे तक 15 लाख रुपया ला के दे देना मेरे बताए पते पर। तो दिगंबर वो भी हड़बड़ा जाता है, पिता को बताता है। फिर उसके बाद सब लोग थाने पहुंच के रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस को सारी सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है, पुलिस एक्टिव होती है। और जो शक्ति जिले की SP अंकिता शर्मा, उन तक बात पहुंचती है और काफ़ी जुझारू IPS है और काफ़ी उनका नाम है। और वो तत्काल मामले को संज्ञान में लेती हैं और इसके लिए साइबर यूनिट को सक्रिय किया जाता है। साइबर यूनिट सक्रिय होती है, 4 टीमें बनाई जाती हैं। 4 टीमों को अलग अलग दिशा में रवाना कर दिया जाता है। एक टीम को कोरबा भेज दिया जाता है, एक को बिलासपुर, एक को आसपास के क्षेत्रों में लगाया जाता है। मुखबिरों का जाल बिछा दिया जाता है और जिस स्थान से गायब होना बताया जाता है अनुपमा जलतारे को, कथित तौर पर अपहरण होना बताया जाता है, उस स्थान पर पुलिस लगातार CCTV फुटेज खंगालती है, दुकानदारों से बयान लेती है, लोगों से बयान लेती है, लेकिन कुछ पता चलता नहीं। और इस तरह पूरी रात बीत जाती है। घर वाले परेशान, घबराते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और उस एक फ़ोन के बाद 9:38 में जो फ़ोन आता है अनुपमा के नंबर से अपने भाई के मोबाइल पर, उसके बाद से वो फ़ोन फिर बंद हो जाता है। पुलिस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने के लिए में लग जाती है। फिर 28 तारीख की, यानी 28 जून की दोपहर 11 बजे फिर फ़ोन आता है। अपहरणकर्ता कहता है कि, और हाँ, अनुपमा के ही मोबाइल से फ़ोन आता है, दिगंबर के मोबाइल पर। कहता है कि 15 लाख के इंतजाम हो गए
दिगंबर कहता है कि नहीं हो पाए, थोड़ा टाइम दीजिए, समय लगेगा। बोले तो समय नहीं है, अब जल्दी अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बहन को मार कर, यानी अनुपमा जलतारे को मार कर बोरी में भर कर तुम्हारे घर भेज दूंगा। परिवार और हड़बड़ा जाते हैं। फिर अनुपमा भी अपने भाई से बात करती है कि भाई मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे की कैसी भी व्यवस्था करो। अब जलतारे परिवार, सामान्य परिवार, अचानक 15 लाख रुपए उनके लिए इकट्ठा कर पाना संभव नहीं किसी भी हाल में। उसके बाद होता यह है कि पुलिस अपना जांच और तेज करती है। इस फोन आने के बाद तो पुलिस को एक क्लू मिलता है। पुलिस को ना जाने क्यों एक व्यक्ति पर बार बार संदेह होता है। संदेह का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस अपनी जांच तेज करती है और जितने भी अपने सोर्सेस हैं सबको लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि अनुपमा जो है वो बिलासपुर में है और बिलासपुर में उसके साथ एक और व्यक्ति है। व्यक्ति कौन? तो पता चलता महेंद्र जांगड़े। अब महेंद्र जांगड़े का नाम सुन के जलतारे परिवार हक्का बक्का रह जाता है। बोले महेंद्र जांगड़े उसके साथ कैसे हो सकता है? क्या महेंद्र जांगड़े ने उसका अपहरण किया है? तो इस तरह की बातें होती हैं। अब पुलिस इनका लोकेशन ट्रेस करती है और सफल हो जाती है। मैनुअल साक्ष्य के आधार पर इनका लोकेशन मिलता है। बिलासपुर में एक जगह है सरकंडा, और सरकंडा में एक होटल है, स्वर्णभूमि होटल। वहाँ पुलिस दबिश देती है। लोकेशन मिलते ही तो अनुपमा जलतारे सुरक्षित बरामद कर ली जाती है और उसके साथ जो युवक पकड़ा जाता है उसका नाम महेंद्र जांगड़े। पूरी कहानी आप सुनिए। महेंद्र जांगड़े जो है वो कोरबा में एनटीपीसी में इंजीनियर है, उम्र 28 साल। और महेंद्र जांगड़े और अनुपमा जलतारे ये दोनों की जान पहचान और बढ़ चुकी है, प्रेम संबंध। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाती है और पूछताछ करती है, फिर उसके बाद जो अपहरण की कहानी सामने निकल कर आती है तो पुलिस भी दंग, परिवार भी दंग, छत्तीसगढ़ भी दंग, सुनने वाले भी दंग और मीडिया कर्मी भी दंग। कहानी ये थी कि अनुपमा जलतारे जो है वो महेंद्र जांगड़े से प्यार करती, उससे शादी करना चाहती थी। अब परिवार को कैसे मनाए, परिवार से कैसे बात करें, तो खुद एक साजिश रचती है। उस साजिश में महेंद्र जांगड़े को शामिल करती है। साजिश के तहत 27 जून की शाम को उसे चौपाटी बुलाती है। महेंद्र जांगड़े उसकी चौपाटी में पहुंचता सकती है। अनुपमा अपने छोटे भाई कुलेश्वर के साथ रहती है। जैसे महेंद्र जांगड़े आता है वो अपने भाई को पानी लेने के बहाने दूर भेजती है और महेंद्र जांगड़े की बाइक में बैठकर वो बिलासपुर के लिए रवाना हो जाती है। और बिलासपुर के उसी स्वर्णभूमि होटल जो सरकंडा में है वहाँ दोनों रुकते हैं और वहीं से अनुपमा के फोन से महेंद्र जांगड़े अनुपमा के घर में फ़ोन करता है अनुपमा के भाई को और फिरौती की मांग करता है 15 लाख की। क्योंकि अनुपमा को पता है कि मेरे घर वाले 15 लाख दे नहीं सकेंगे। फिर दूसरे दिन 28 जून को फिर वो फ़ोन करता है और जिस दिन अनुपमा खुद भी बात करती है। तो बात यहीं तक नहीं थी। बात दरअसल ये थी, अनुपमा का जो प्लान था उसने पुलिस को जो अपने इकबालिया बयान में बताया। अनुपमा का प्लान ये था कि 2 दिन बाद वो खुद बहन को लेकर घर आती और कहती कि महेंद्र जांगड़े ने अपहरणकर्ता को 15 लाख रुपया दिया और मुझे बचा लिया और मैं अब इससे शादी करना चाहती हूँ। घर वाले मान जाते हैं, हीरो साबित होता हो कि वो हमारी बेटी को बचा के ले आया, 15 लाख रुपये भी दे दिए और सुरक्षित अपहरणकर्ताओं से बचा कर ले आया, कितना बड़ा हीरो है, वाह वाह, शाबाश, तुरंत शादी करते हैं। ये प्लान अनुपमा जलतारे की थी। प्लान फ्लॉप हो गया। अनुपमा जलतारे को ये नहीं मालूम था कि अगर उसने बयान नहीं दिया होता और ये बयान दिया होता घर वालों को कि 15 लाख छुड़ा कर देकर महेंद्र जांगड़े मुझे छुड़ा कर ले आया, तो पुलिस फिर इंक्वायरी तो करती कि भाई महेंद्र जांगड़े आपने 15 लाख किसको दिया, बताओ कौन अपहरण करता है। मजाक थोड़ी ना किसी का अपहरण कर लें, 15 लाख रुपया दे के छूट के आ जाए और पुलिस
तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने सोचा नहीं, प्लानिंग बनाया, बच्चों का खेल है। और प्रेमी को हीरो बनाने के चक्कर में खुद भी फंस गए, दोनों के खिलाफ FIR हो गया, दोनों जेल भेज दिए गए। तो एक खुद के द्वारा रची गई साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ, तो बड़ी कहानी निकल कर सामने आई। तो यदि क्राइम की हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्राइम की और कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब हम इस पार्ट पर भी जाकर जो पुरानी रहस्यमयी क्राइम की कहानियाँ हैं उसको भी अब बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।